दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और आप सभी दर्शकों को, आप सभी छात्राओं को, आप सभी प्यारे भाई बहनों को हमारे कृष्ण जन्म अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से मेरा यही विनती है, गुजारिश है कि प्रभु हमारे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहे, दीर्घायु हो, ठीक है, आगे बढ़े, तरक्की करें। तो आज हम लोग जो है टेंस का जो है तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। टेंस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ लिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो भाग है ना, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी छात्राओं से मेरा यही अपील है, गुजारिश है, विनती है कि आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि हम लोगों का परिवार से जुड़ करके बच्चे को अधिक से अधिक फायदा मिल पाए। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ पहचान होगा, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, तो हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप इसका नोट्स बनाते जाइए। ऐसे आपको नोट की कोई ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी अपने सहूलियत के हिसाब से बनाइए। फिर जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं लेकर। देखिए, तो इसका पहचान क्या होता है, ठीक है। पहचान जो है इसका, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, या है, ई है, आकारांत शब्द होगा, हर्षीकारांत शब्द होगा, दीर्घीकारांत शब्द होगा, इत्यादि लगा हुआ होगा, तो इस प्रकार का हिंदी क्रिया वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में होगा। इसका पहचान है, इस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, ई है, ए है, आकारांत शब्द हो, हर्षीकारांत शब्द हो, दीर्घीकारांत शब्द हो, इस प्रकार का हिंदी क्रिया वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में होगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे क्या, राम सो चुका है, राम सो चुका है, राम सो चुका है, अंतिम में आप क्या देख रहे हैं, चुका है ना, चुका है। उसके बाद राधा, ठीक है, राधा भोजन बना चुकी है, भोजन बना चुकी है, राधा भोजन बना चुकी है, अंतिम में क्या लगा हुआ है, चुकी है। हाँ, मैंने खाना खाया, देखिए ना, मैंने खाना खाया, ठीक है, खाया, अंतिम में या लगा। अब कहोगे क्या आप लोग, यहाँ चुका चुकी का चर्चा चल रहा है सर, तो यहाँ पर या कैसे, हाँ, या आकारांत शब्द हो सकता है, आकारांत शब्द है ना, सीता रोटी बनाई, अंतिम में इकारांत है, दीर्घीकारांत शब्द लग रहा है। तो इस प्रकार का हिंदी क्रिया वाक्य जो भी होगा ना, तो आपको होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत में। चलिए, को दिक्कत है, तो इस तरह का हिंदी क्रिया वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए आगे देखता हूँ क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका बनाने का नियम क्या है, किसके साथ में क्या लगेगा। देखिए, इसका बनाने का नियम 4 है, ठीक है। 4 नियम में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक आपका हो जाता है पॉजिटिव नियम, क्या हो जाता है आपका, हो जाता है एक पॉजिटिव रूल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव रूल्स में सकारात्मक, जिसमें नहीं का चर्चा नहीं हो, इसमें देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, हैज होगा, पब्लिक हैव होगा, प्लस V3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप निगेटिव में, है ना, निगेटिव रूल में आ जाइए, सब्जेक्ट होगा, हैज ऑब्लिक हैव होगा, प्लस नोट होगा, प्लस V3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इसके साथ कंप्लीमेंट होगा, है ना। उसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, है ना। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव जो होगा, इंट्रोगेटिव में ये बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, हैज निकलेगा, है ना, हैज निकलेगा, या फिर हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस V3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट होगा। ये क्या था, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव था, मतलब प्रश्नवाचक में। हाँ, इसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क होगा। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, चलिए इसमें हो जाएगा क्या, हैज ऑब्लिक हैव प्लस, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ना, ये हो जाएगा। इसके बाद ना एक आता है क्या, विशेष प्रश्न के रूप में। विशेष प्रश्न में कौन, कहाँ,
क्या, कैसे, कब इत्यादि लगा हुआ होगा ना। जैसे कि मान लीजिए कब के लिए WHEN वेन मतलब कब होगा, है ना। उसके बाद वेयर मतलब कहाँ, है ना, वेयर हो गया। उसके बाद व्हाई, ठीक है, कैसे, ठीक है, हाउ, ठीक है, व्हाई। उसके बाद में आ जाइए फिर उसके बाद मान लीजिए वेन हुआ, हाउ हुआ, ठीक है, व्हाई हुआ, ठीक है, कौन, कैसे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का प्रश्न होगा ना इसमें, अगर दिया रहेगा कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है, क्या, फिर क्या भी ले लीजिए WHAT व्हाट। इस तरह का आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, बीच में रहता है इस प्रकार का प्रश्न बीच में, ठीक है। ये लिख, सबसे पहले कौन, कहाँ, कैसे, क्या का अगर बात चल रहा है, सबसे पहले इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव होगा, है ना। अब फिर प्लस क्या होगा, V3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा। तो इस सब को हम लोग नोट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब करता, करता मतलब काम करता है, मतलब जो किसी वाक्य में काम कर रहा है या जिसके बारे में किया जा रहा है उस सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है और क्रिया का रूप हो जाएगा। चलिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में जो होगा हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। हाँ, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा अंतिम में। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाइए, हैज ऑब्लिक है सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। अब विशेष प्रश्न में आपको कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, क्या रहेगा, सबसे पहले इसका हम लोग लिख लेंगे अंग्रेजी, ठीक है ना। चलिए वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब कौन, हाँ मतलब कैसे, वाई, ठीक है, क्यों, वाई मतलब क्यों, या फिर आ जाइए हाँ मतलब कैसे, और हु WHO हु मतलब होता है कौन। इस तरह का रहेगा, ये देंगे लेकर के, प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। अब हम लोग किसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीज़ भी आपको नोट्स करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हैज का इस्तेमाल कहाँ होगा और हैव का कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, ठीक है। हैज का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है और आई का प्लूरल क्या बन जाता है, वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, इसका प्लूरल क्या बनेगा, वी बन जाएगा। फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, यू का प्लूरल भी क्या बन जाता है, यू बन जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ जाएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, उसके बाद दिस आएगा, उसके बाद दैट आएगा, उसके बाद ओनली वन नेम, ठीक है, ओनली वन नेम, किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का नाम आएगा। उसके बाद इसका प्लूरल बन जाएगा कौन सी, दे, उसके बाद देम, उसके बाद दोज, उसके बाद देयर और बोथ टू नेम्स, है ना। बोथ टू नेम्स का मतलब होता कोई भी दो नाम ना। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी के साथ भी हैव लगेगा, वी के साथ भी हैव लगेगा। यू के साथ भी क्या लगेगा, हैव। इसके साथ भी क्या लगेगा, हैव। थर्ड पर्सन जो प्लूरल नंबर होगा उसके साथ भी क्या लगेगा, हैव। बस याद करिए, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, कैसे समझ में आएगा, पूरी दवा के साथ कहता हूँ, सिखा करके छोड़ूंगा, ठीक है। केवल भागिएगा मत, स्किप मत करिए, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। अगर ठीक लगे तो दोस्त के पास पहुंचाइए, तो आपके हाथ की बात है। चलिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए राम, ठीक है, राम स्कूल गया, है ना, ठीक है, राम स्कूल गया। अब राम स्कूल गया, मान लीजिए तो राम स्कूल गया, यहाँ अंत में क्या लिखा हुआ, या लिखा हुआ, तो राम नाम है, इसका मतलब राम नाम का तो नाम होगा राम, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ये क्या हो जाएगा, राम हैज। अब याद कर लीजिए यहाँ थोड़ा सा कि वर्ब का कुछ जो है पोजीशन लिखा हुआ है। वर्ब का पहला हुआ रूप गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, तो गो का बन जाएगा V2 वेंट, गोन, गोइंग, गोज। इट मतलब होता है खाना, इट का इट खाना, मेन वर्ब ही होता है वर्ब का पहला रूप, ठीक है। इट के बाद एट, इटेन, इटिंग, इट्स हो जाएगा। एब्यूज मतलब गाली देना, इसका वर्ब का पहला रूप ही कहलाता है मेन वर्ब। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, एब्यूजेड। आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्ड। बीट मतलब होता है पीटना, है ना, तो क्या होगा, बेट, बिटेन, बिटिंग, बीट्स।
कैच मतलब क्या होगा, पकड़ना, मतलब काउट, काउट, कैचिंग और कैचेज, है ना। देखिए किसी भी, याद करिएगा, मेन वर्ब ही उसका वर्ब का पहला रूप कहलाता है। अब वर्ब का पहला रूप में यदि आप आईएनजी जोड़ देते हैं, किसी भी वर्ब का पहला रूप में ना आईएनजी अगर जोड़ दीजिएगा, वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। और किसी भी मेन वर्ब में यदि एस या ईएस आप जोड़ देते हैं ना, वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। तो चौथा और पांचवा रूप में किसी को डर नहीं है, बस केवल दो रूप को याद कर। अरे मेन वर्ब ही तो वर्ब का पहला रूप हुआ, वो तो याद हो जाएगा। आईएनजी लगाइएगा चौथा रूप बन जाएगा, और एस या ईएस लगाइएगा पांचवा बन जाएगा। केवल आपको V2 और V3 याद करना है, ठीक है। कम का केम, कम, कमिंग, कम्स। डाई का डाइड, डाइड, डाइंग, डाइज। डा मतलब मरना। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। क्लोज, ठीक है, क्लोज मतलब बंद होना, है ना। क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेज। क्लीन मतलब साफ करना, है ना। क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग और क्लीन्स। ये आपका पूरा जो है ना, ये वर्ब का फॉर्म हुआ। वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ब का पहला रूप में आईएनजी लगाइएगा चौथा बन जाएगा, एस या ईएस लगाइएगा तो पांचवा रूप बन जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब ही पहला रूप कहलाता है। चलिए, राम है, ठीक है। अच्छा, ये गया अंतिम है, वर्ब का क्या तीसरा रूप लग जाएगा, तो क्या राम हैज तीसरा रूप देखिए तो गो का गोन हो जाता है। राम हैज गोन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, राम हैज गोन टू स्कूल, मतलब क्या, राम स्कूल गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हाँ उसके बाद और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए राधा, ठीक है, राधा, ठीक है, राधा खाना खाई, राधा खाना नहीं खाई, खाना नहीं खाई, राधा खाना नहीं खाई। अंतिम में क्या लिखा होगा, दीर्घ का अंत है, हो जाएगा क्या, राधा। राधा नाम है तो नाम का है तो नाम ही होगा, ठीक है। राधा एक नाम है, इस क्या लगेगा, राधा हैज इटेन, इट का भीतरी क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। राधा हैज इटेन, ठीक है। और कौन सी खाएगी, खाना खाएगी, राधा हैज, ठीक है, नोट इटेन नहीं है ना, राधा हैज नोट इटेन फूड, राधा हैज नोट इटेन फूड मतलब राधा भोजन नहीं खाई, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, तो आपका निगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या, देखिए क्या लिखा है। अब देखिए, मैं, ठीक है, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। देखते जाइएगा, पॉजिटिव रूल है इसका, नेगेटिव इंट्रो सब करवाऊंगा, ठीक है। मैं बाजार गया, मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई ऐसे तो हैव लगता है ना, क्या हो जाएगा, आई हैव, ठीक है, आई हैव गोन, क्योंकि जाना, गया मतलब जाना, जना, गो, गो का भीतरी गोन हो जाएगा, ठीक है। गो, वेंट, गोन। आई हैव गोन टू, ठीक है, मार्केट। जहां से हम लोग जाते हैं, मतलब कहीं से जुदाई या अलगाव मालूम चलता है ना, वहाँ टू का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल से, बाजार से या घर से, जहाँ अगर से की बात हो ना, फिर जहाँ को गया, जहाँ को गया वहाँ टी और टू का इस्तेमाल होगा। आई हैव गोन टू मार्केट। इसी में आपको रहेगा, इसी में रहेगा कि मैं बाजार क्यों गया, ठीक है ना, ऐसे बने, क्या मैं बाजार गया, क्या मैं बाजार गया, क्या मैं बाजार गया, ठीक है। चलिए, क्या मैं बाजार गया, यहाँ पर हैव को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि जो है प्रश्न, जो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, प्रश्नवाचक कह रहा है, हैव आई, ठीक है, गोन टू मार्केट। और अंतिम में क्या है, अगर पहले यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें तो क्या, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम लोग इस तरह से कोई भी प्रश्न मिलेगा तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्या, हम लोग, ठीक है, हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग जो है पानी पिया, ठीक है, हम लोग पानी नहीं पिया, ठीक है। हम लोग का क्या होगा, वी के साथ तो हैव लगता है, वी हैव, ठीक है, नोट ड्रंक, ठीक है, वाटर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में
ठीक है, वाटर, वी हैव नो ड्रंक वाटर, मतलब हम लोग पानी नहीं पिया। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार का और भी उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। तो पूरा आशा है कि आज का टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा वह पूरी तरह आपको दिमाग में आ गया होगा। इस तरह से और भी आप लोग बुक से उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। तो उदाहरण कहा जाए तो आपको मैं दे रहा हूँ लेकर के, होमवर्क के तौर पर आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। मान लीजिए क्या, वह चाय नहीं पिया, वह चाय नहीं पिया, ठीक है। उसके बाद राधा, ठीक है, राधा मेला नहीं गई, ठीक है। वे लोग खा चुके हैं, क्या खा चुके हैं, ठीक है। आप लोग सो चुके हैं, क्या आप लोग सो चुके हैं, ठीक है। उस तरह से आप लोग और भी उदाहरण लेकर के आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग खत्म कर लिए क्या, प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, या है हर्षिकांत दीर्घिकांत लगा होगा, इस तरह का हिंदी क्रिया वाक्य जो भी आपका होगा वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस तरह से हम लोग अगला और चरण में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिलहाल के लिए आज हम लोग को इजाजत मिले, ठीक है। तो आप लोग से यही विनती में रहेगा, इस चैनल को जहां तक संभव हो फैलाइए। गर्मी में अगर आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपसे कोई खर्च नहीं मांगता, बस केवल आप लोग एक सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।